जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी यान ने बिना अपने टीचर की मदद से अब अपने नई स्ट्रेंज फायर से पावरफुल बुद्धा फ्यूरी लोटस बना लिया था और हैंग फैंग को उसने काफी ज्यादा घायल कर दिया था। और जब वो उस गद्दार को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ सोल टेम्पल से एक पावरफुल मैन ने आकर जियान को रोक लिया था, लेकिन क्वीन मेड्यूसा ने वहाँ आकर हैंग फैंग को किक मार दी थी, जिसे हैंग फैंग वही मर गया था। और क्वीन मेड्यूसा की पार को देखकर वो पावरफुल मिस्टीरियस सोल टेम्पल का आदमी भी चला गया था। अब फाइनली ब्लैक अलायंस टूट चुकी है और कैनन एकेडमी का बदला पूरा हो गया है। अब दूसरी तरफ हम हैबो डोंग यानी आइस एम्परर को देखते हैं, जिसके पीछे दो लोग जो कि दो हैंग लेवल पर थे वो उसके पीछे पड़े हैं और आइस एम्परर उनसे लड़ रही हैं। आइस एम्परर को आशा नहीं थी कि जियामा एम्पायर के अंदर दो हैंग लेवल के वॉरियर के योद्धा भी हैं। दो हैंग लेवल फाइटिंग किंग एम्परर को ही कहा जाता है और अकेला फाइटिंग किंग एम्परर ही इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैंग फैंग जैसे आदमी को हरा सके। लेकिन यहाँ तो दो फाइटिंग किंग एम्परर आइस एम्परर से लड़ रहे हैं। आइस एम्परर इनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं और ये दोनों आइस एम्परर की मौत चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को एक कमरे में देखते हैं और उसके पास उसका भाई जियाली होता है और कजन जियू आती है। जियू जियान की चिंता करते हुए पूछती है कि मैं तुम्हें देखने आई हूँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जियान हंसते हुए कहता है कि तुम कब से इतनी अच्छी होकर मेरी चिंता करने लगी। जियू चिढ़ जाती है और जियाली हंसने लगता है। असल में पास के अंदर इन दोनों की केमिस्ट्री रही है और अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट वाले आर्टिकल पर जाकर उसे रीड कर सकते हैं। जियान इन दोनों को बैठने की जगह दिखाता है और जियू से पूछता है कि इन 2 सालों में तुमने क्या किया। जियू जियान की चिंता दिखाते हुए कहती है कि तुम फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहना। जब हमें पता चला था कि स्ट्रेंज फायर ने तुम्हें निगल लिया है और तुम मर चुके हो तो हम सब बहुत ज्यादा टूट गए थे। अगर फिर से तुम्हारा कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी जियाओ फैमिली का बदला लेने वाला कोई नहीं होगा। जियान भी याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली को बेइज्जत किया गया था और उसके पापा को बेरहमी से पीटा गया था। वो इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन अगर उसे बदला लेना है तो उसे स्ट्रेंथ यानी ताकत चाहिए और ताकत पाने के लिए उसे कई मुसीबतों का सामना करना ही होगा, जिसमें रिस्क भी होगा। ये बात जियू समझ जाती है। जियान अब उन्हें फायर पावर देता है जो यहाँ इनर एकेडमी की करेंसी है, क्योंकि अब ये करेंसी उसके कोई काम की नहीं, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला है और जियू इनका उसे अच्छे से यूज कर सके, इसलिए ये इनको दे रहा है। अब जियान उन्हें बताता है कि वो जियामा एम्पायर वापस जा रहा है क्योंकि अब बदला लेने का समय आ गया है। जियू शॉक हो जाती है कि वो युन लैंजोंग के पास जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ चलने को कहती है। वो वापस जाकर फैमिली के बाकी बचे हुए लोगों से मिलना चाहती है, लेकिन जियान उसे मना कर देता है, ये कहकर कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम मैं मिस्टी क्लाउड सेट जाऊंगा तो बहुत ज्यादा खून वहाँ बहेगा और मुझे इसके लिए तैयार होना होगा। मैं और सेकंड ब्रदर वहाँ जाएंगे और तुम और जीमी बाद में आ जाना। जियू अब भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जियान उसे रोक देता है और कहता है कि हम रिलेटिव से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं और तुम्हारा वहाँ चलना अभी सही नहीं है। जियाली कहता है कि वहाँ लौटने का मेरे पास एक आइडिया है। अब क्योंकि ब्लैक टेक डिसबैंड हो गया है और नए रीजन में तबाही मची हुई है तो हम वहाँ के स्ट्रॉन्ग लोगों को एकजुट कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट के खिलाफ लड़ाई कर सके। जियान ये सुनकर हैरान हो जाता है कि सियाओली न्यू रीजन में अपनी एक सेना बनाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उस रीजन में सब ज्यादातर बेरहम और खूंखार लोग हैं। लेकिन सियाओली कहता है कि अगर हमें उन पर काबू पाना ही है तो हमें उनसे ज्यादा खूंखार होना होगा और हमने इतनी बड़ी विजय वहाँ पर हासिल की है, इसलिए हम वहाँ अपनी एक जगह बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है, इनर कोर्ट और नॉय रीजन के लोगों का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है और अगर हम वहाँ जाकर उस रीजन को कंट्रोल करने लगे तो इनर एकेडमी को हम पर बेफालतू में शक हो जाएगा और इसका हमें सोल्यूशन निकालना होगा। जिसके ऊपर जियान कहता है कि इसके बारे में मैं फिर ग्रेट एल्डर सू से बात करूंगा ताकि फ्यूचर में हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। जियू कहता है कि अगर ये काम कर गया तो अगर फ्यूचर में युन लैंजोंग ने अपनी सेक्ट की पूरी ताकत भी लगा दी तो भी हमें नहीं हरा पाएगा। अब दूसरी तरफ हम हैबो डोंग को देखते हैं जो उन दोनों को फाइटिंग एम्परर से आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहा था और उन दोनों को अकेले संभाल रहा था, जिससे हम हैबो डोंग की पार को अच्छे से समझ जाते हैं। हैबो डोंग पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। वो दोनों कई सारी डॉगी ड्रैगन्स हैबो डोंग पर छोड़ देते हैं, लेकिन हैबो डोंग का भी आइस ड्रैगन उन दोनों के ड्रैगन को धूल चटा देता है और फिर आइस ड्रैगन
ड्रैगन उन पर भी हमला कर देता है और एक फाइटिंग एम्बर को तो वो मारने ही वाले थे अब अपने ड्रैगन से, लेकिन दूसरे ने उसे बचा लिया और वो अब फ्रैक्टल स्वॉर्ड से हाई पैडोंग पर अटैक करके वहाँ से मौका पाकर भाग जाते हैं। हाई पैडोंग को इस अटैक से पता चल जाता है कि ये युन सेक्ट का अटैक है और ये दोनों जरूर युन लैंजोंग ने भेजे हैं। वही जियाना ग्रेट एल्डर सू के पास जाता है और वहाँ उन्हें बताता है कि नॉ रीजन में तबाही मची हुई है और इस तबाही का असर कैनन कॉलेज पर भी होगा, इसलिए मेरा भाई जियोली वहाँ जाकर उन स्ट्रॉन्ग लोगों की सेना बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जो कि कैनन एकेडमी के पास ही होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक कॉर्नर रीजन की पूरी पॉलिटिक्स बदल कर रख देगी और जो थ्रेड्स वहाँ मौजूद हैं जिनसे एकेडमी को खतरा है उनको भी खत्म कर देगी। ये सब जियान उनको बता रहा था और एल्डर सू उसका असली इंटेंशन भी समझ जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन फिर तुम्हारा जियामा एम्पायर में युन सेक्ट के खिलाफ लड़ने में भी साथ देगी, है ना? जियान सीरियस लुक देकर हाँ करता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। हाँ, हमारा ये भी विचार है कि हम फ्यूचर में उसको जियामा एम्पायर के खिलाफ भी यूज करें। एल्डर सू कहते हैं कि जो भी सब तुमने रीजन दिए वो इनफ नहीं है और एकेडमी कभी ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने थ्रेड को खत्म करने के लिए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने लगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता। जियान कहता है कि क्या फिर इसका मतलब ये है कि आप एग्री कर रहे हैं, जिस पर एल्डर सू सीरियस लुक देते हुए कहते हैं कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, एग्री करने के बजाय मैं तुम्हें कुछ करने से रोक नहीं सकता हूँ। इनर कोर्टयार्ड में जो स्काई बर्निंग गैस रिफाइनिंग टार है तुम्हें काफी लंबे समय तक वहाँ आना है और धीरे धीरे फॉलन हार्ट इन्फ्लेमेशन को लौटाना है। जियान कहता है कि मेरे ऊपर इस एकेडमी के एहसान है और मैं ये ऑर्गेनाइजेशन की बात से आपको किसी तरह का थ्रेट नहीं देना चाहता हूँ। एल्डर सू कहते हैं कि यही मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगती है कि तुम सही या गलत जानते हो, तुम अब क्या करने वाले हो? जिस पर जियान दुखी होते हुए कहता है कि मुझे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एल्डर सू पूछते हैं कि क्या तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो दोजोंग लेवल पर है? अगर आप इन सब लेवल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन किस लेवल पर है और कौन से लेवल किस लेवल से ताकतवर है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे आर्टिकल वाली वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एल्डर सू पूछते हैं कि आखिर वो औरत कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? जिस पर जियान कहता है कि वो क्वीन मेड्यूसा है और ये सुनकर एल्डर सू हैरान हो जाते हैं। जियान बताता है कि हमारे बीच पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करती है और मुझे मारना चाहती है। एल्डर सू कहते हैं कि क्वीन मेड्यूसा अब भी एग्जिस्ट करती है और वो इवॉल्व हो रही है। तुमने क्वीन मेड्यूसा से पंगा लेने की हिम्मत आखिर कर कैसे डाली? क्या तुम्हें नहीं पता कि उनकी डायनेस्टी की क्वीन मेड्यूसा लोगों को जानवरों की तरह बेरहमी से कुचल डालती है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि एक क्वीन मेड्यूसा किसी के आसपास घूम रही है। जियान कहता है कि काश ये बात मुझे पहले पता होती, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब फिर वो उनसे विदा लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एल्डर सू मन में सोचते हैं कि जियान आखिर इतनी जल्दी में क्यों है? मैं तो तुम्हें और भी बातें बताना चाह रहा था क्वीन मेड्यूसा के बारे में कि हालांकि क्वीन मेड्यूसा क्रूएल है, लेकिन अगर मेड्यूसा किसी के साथ ही बन जाए तो वो मरते दम तक हमेशा उसके साथ देती है। तुम बहुत लकी हो। जियान अब उड़कर कहीं जा रहा है और वो फिर अचानक एक जगह रुककर आसमान में देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए मेरे सामने आ ही जाओ। वहाँ फिर तभी क्वीन मेड्यूसा आती है और ईगो भरी आवाज में कहती है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ तुम्हारी अच्छी कब्र खुद सकती है, तो अब क्या तैयार हो तुम मरने के लिए? जियान अब बिना डरे कहता है कि तुम हमेशा मरने मराने की बात ही क्यों करती रहती हो? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि क्या कहा तुमने? जियान कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम अच्छे से जानती हो। अभी भी तुम्हारे अंदर स्वैलोइंग पाइथन है और स्वैलोइंग पाइथन मेरा साथी है और वो तुम्हें मुझे मारने नहीं देगा। हालांकि तुम उसकी सोल के साथ फ्यूज हो गई हो, लेकिन अब भी उससे अफेक्टेड हो, इसलिए अभी तक तुम मुझे नहीं मार रही हो और मेरे साथ ही रह रही हो। क्वीन मेड्यूसा उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि लेकिन तुम ये मत सोचना कि स्वैलोइंग पाइथन मुझे हमेशा अफेक्ट कर सकता है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार ही दूंगी। जियान उसके पास आकर कहता है कि क्यों न हम फिर एक डील करें, मैं तुम्हारे स्काई स्वैलोइंग पाइथन के इफेक्ट को पूरी तरह से हटाने में मदद करूंगा और तुम्हें असली क्वीन मेड्यूसा बनाऊंगा जिसे तुम पहले थी। इस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं?
जियान उसे एक स्क्रोल देता है और कहता है कि ये 6th ग्रेड पिल जिसका नाम रिसरेक्शन पिल है उसका प्रिस्क्रिप्शन है। ये तुम्हारी सोल फ्यूजन की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं ये पिला बना ही दूंगा। तो क्या कहना है अब तुम्हारा इस बारे में? क्वीन मेड्यूसा इस स्क्रोल को अच्छे से पढ़ती है और अब जियान से पूछती है कि क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, जिस पर जियान कहता है कि 1 साल तक तुम मेरे साथ रहो और मुझे मारो नहीं, और जब 1 साल का एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो मैं एलिक्सर पिल बनाकर तुम्हें दूंगा। जब तुम्हें रिसरेक्शन पिल मिल जाएगी तब तुम पूरी तरह से क्वीन मेड्यूसा बन जाओगे। तुम्हें इसका इफेक्ट होने से पूरी तरह से फ्रीडम मिल जाएगी और ये वर्थ इट होगा। क्वीन मेड्यूसा इस बारे में सोचती है और कहती है कि ठीक है। तो अब जियान खुश होकर उससे हाथ मिलाने को आगे आता है और कहता है कि अब से हम पार्टनर हैं। लेकिन क्वीन मेड्यूसा उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ एक डील है और इस डील में हम कोई पार्टनर नहीं बन गए हैं। जिस पर जियान मजाक में कहता है कि हाँ, फिर हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में हैं और हम अब 1 साल तक साथ रहने वाले हैं और मैं तुम्हें क्वीन मेड्यूसा बार बार नहीं बुला सकता वरना तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। तो मैं तुम्हें काइलिन बुलाया करूंगा आपसे। तुम्हारी पर्सनालिटी से भी बहुत मैच करता है। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है कि वो एक क्वीन को नाम से कैसे बुला रहा है और गुस्से में वो जियान की तरफ देखती है और जियान के मासूम और प्यारे चेहरे को देखकर वो पिघल जाती है और इस पॉइंट पर ऐसा लगता है मानो क्वीन मेड्यूसा भी उसके लिए कुछ फील कर रही है। लेकिन फिर भी एक क्वीन वाले ईगो में वो कह देती है कि मेरा नाम मेड्यूसा है जो कि मेरी आइडेंटिटी है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम मुझे किसी और नाम से बुलाओ। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जियान समझ आता है कि वो गुस्सा नहीं हुई और वो फिर से मजाक में चिल्लाकर कहता है कि मैं अब से तुम्हें काइलिन ही बुलाऊंगा। अब जियान भी वहाँ से चला जाता है। वहीं हाई पुदोंग याफी से बात करता है और इन दोनों फाइटर्स के बारे में सब बता देता है, जिस पर याफी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इन दोनों का रिलेशन युन लैनजोंग के साथ लग रहा है। आइस एम्परर कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से आए थे, लेकिन हमारी मिडिल फैमिली के लिए उनके मन में कोई दया नहीं थी। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। याफी कहता है कि मैं जल्द से इसका अरेंजमेंट करता हूँ। वहीं वो हारे हुए 2 फाइटर युन लैनजोंग के पास जाते हैं और युन लैनजोंग कहता है कि 2 फाइटिंग किंग एम्परर के वॉरियर एक बुढ़े आदमी है, बोदोंग को नहीं हरा पाए। हम इन नाकामयाब लोगों को इतनी बड़ी सजा देंगे कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी याद रखे। लेकिन वहाँ हमें एक ब्लैक फॉग दिखाया जाता है जो कहता है कि ये दोनों वॉरियर तुम्हारी सेक्ट ने ही तैयार किए थे, तुम अपने सेक्ट के वॉरियर को ही खत्म कर दोगे। जिस पर वो कहता है कि जो लोग बड़ा प्लान करते हैं उनके लिए ये बहुत छोटा सैक्रिफाइस होगा। वो ब्लैक फॉग फिर खुश होकर इन दोनों के शरीर से लिपट जाता है और इनकी एनर्जी खींचने लगता है। अब वो ब्लैक फॉग कहता है कि अब समय है कि तुम जियाओ फैमिली के बचे हुए लोगों से निपटो। जिस पर युन लैनजोंग कहता है कि उससे पहले हमें मिडिल फैमिली से निपटना होगा, क्योंकि एम्पायर की इन 3 बड़ी फैमिलीज में से वो एक है। सिर्फ फाइटिंग एम्परर की पार पर रिलाय करके शायद मैंने ही गलती की। मुझे और फाइटर्स चाहिए होंगे जो एक बार में ही मिडिल फैमिली को तबाह कर सके। और फिर हम जियान को देखते हैं जो अपनी नई स्ट्रेंज फायर को प्रैक्टिस कर रहा है और उसे बुद्धा हैंड बनाकर छोड़ता है। हालांकि अभी इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानता और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। वो मेडिटेट करता है और कैशन सील के पार को लीश करता है। ये वो टेक्निक है जो जी जूनियर ने इसको दी थी और अब अच्छे से अपनी डॉगी को कंट्रोल करके और उसे फ्लो में लाकर वो एक शक्तिशाली काइशन अटैक कर पाता है। इस अटैक का फर्स्ट सील ही ओपन कर पाना जियान के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है और अभी तो उसे 4 और सील खोलनी है इस टेक्निक को पूरी तरह सीखने के लिए। लेकिन वो हार नहीं मान सकता और बिना रेस्ट किए वो फिर से खड़ा हो जाता है और पूरी जी जान लगाने लगता है। क्वीन मेड्यूसा उससे पीछे से देख रही है और वो जियान को देखकर हल्का सा स्माइल भी करती है। और जो डेमन इस जंगल में थे और जो जियान के प्रैक्टिस में बाधा बन सकते हैं, उनको क्वीन मेड्यूसा एक झटके में मार डालती है। अब आगे क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों की काफी डिमांड को देखते हुए हम एक्स्ट्रा डिटेल्स भी वीडियो फॉर्मेट में लाया करेंगे, इसलिए आपको अब वहाँ डिटेल्स वीडियो फॉर्मेट में ही मिला करेंगे। सो आप लिंक पर क्लिक करके आप आगे के पार्ट को वीडियो फॉर्मेट में ही देख पाएंगे।